हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल डूइंग वेल। आज हम देखेंगे आर्कएंजल माइकल आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, क्या गाइडेंस है। फर्स्ट हम देखेंगे आपकी प्रेजेंट सिचुएशन, आर्कएंजल माइकल क्या गाइडेंस देंगे, एंड फ्यूचर में आने वाले समय काल में आर्कएंजल माइकल की गाइडेंस। यहाँ पर तीनों ऑब्जेक्ट हैं, स्क्रीनशॉट डाल दूंगी, आप मेडिटेशन करें, इंट्यूटिवली एक ऑब्जेक्ट को चूज़ करें। ग्रुप 1 पर है एंजल नंबर, ग्रुप 2 पर है थर्ड आई चक्रा, एंड ग्रुप 3 एंजल विंग्स। जो आपको अट्रैक्ट करे आप उसी को चूज़ करें। एंड वीडियो पसंद आए सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें ऑल ऑप्शंस पर, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे। पर्सनल रीडिंग की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ईमेल आईडी और इंस्टाग्राम के थ्रू से आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एस्ट्रोलॉजी या फिर टैरो कार्ड रिगार्डिंग। सो थैंक यू सो मच। चलिए मैं रीडिंग शुरू करती हूँ। वेलकम ग्रुप नंबर 1। चलिए देखते हैं 111 आपने चूज़ की है। ग्रुप नंबर 1 एंड 111, तो यहाँ पर 4 1 की एनर्जी है। इट्स अ वेरी हाई वाइब्रेशनल वेकअप कॉल। एंड आपने अगर चूज़ की है 111 तो डेफिनेटली आपको हो सकता है कि 111 इन दिनों आपको दिखाई दे रहा है। दैट्स व्हाई अट्रैक्टेड होकर इस पाइल में एनर्जी चेक करना आई है। तो 111 जितने भी सारे एंजल नंबर हैं उनमें सबसे ज़्यादा हाई वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी होल्ड करते हैं। इट इज़ एक्चुअली लाइक हाई वेकअप कॉल कि आपकी लाइफ में नेक्स्ट एक डोर ओपन होने जा रही है, जो आपके प्रीवियस डोर से काफ़ी ब्लेसिंग्स लेकर आएंगे, आपके लिए एक टर्निंग पॉइंट हो। बट आज हम देखेंगे आर्कएंजल माइकल अभी करंट टाइम फ्रेम में आपकी प्रेजेंट सिचुएशन को लेकर क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, एंड फ्यूचर को लेकर। अगर रेजोनेट हो रही है तो आप फ्यूचर रीडिंग कंटिन्यू करें, ओके। एंड एंड में मैं डेक से देखूंगी आर्कएंजल के माइकल के डेक से कि वो फाइनली क्या मैसेजेस आपको देना चाहते हैं, ओके। फर्स्ट हम देखेंगे प्रेजेंट सिचुएशन, क्या गाइडेंस है माइकल आपको देना चाहते हैं। थैंक यू। ग्रुप नंबर 1 प्रेजेंट सिचुएशन, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ग्रुप नंबर 1 की करंट सिचुएशन, ओके। लेट्स सी, आप किसी चीज़ को जैसे पागलों के जैसे चाहते हो। बॉटम ऑफ द डेक में नाइट ऑफ शॉर्ट्स, कोई भागदौड़ नज़र आ रही है, चाहिए वो बट वो मिल नहीं रहा है। थैंक यू। करंट सिचुएशन, लव लाइफ, 4 ऑफ कप्स, किसी की लौटने के इंतज़ार है। कुछ व्यूअर्स को किसी की लौटने का इंतज़ार है। यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ कप्स, आप नई एनर्जी के लिए आप रेडी नहीं हो पा रही है, बिकॉज आपको बिलीव है पर्सन आएंगे। एस ऑफ शॉर्ट्स, 1 मोर, 10 ऑफ वॉन्ड्स, कंप्लीट। दिस इज 10 एंड 1 एनर्जी, बॉटम ऑफ द डेक हाई प्रिस्टेस। एंड अगेन यहाँ पर एक, एंड आई थिंक आप सेकंड पाइल के साथ भी काफ़ी कनेक्टेड थे। सेकंड में जहाँ पर थर्ड आई चक्र था, आई डोंट नो, बॉटम ऑफ द डेक हाई प्रिस्टेस आई है, तो दैट्स वाई मुझे वो वाइब्स आ रही कि थर्ड आई चक्र भी आपकी ओपन होना चाहते हैं, या फिर उस पर आप वर्क कर रहे हो। थर्ड चक्र इंट्यूशन, साइकिक वर्क, यहाँ पर खासकर आपकी लंबी टाइम से किसी चीज़ रुकी हुई है। दिस इज 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ शॉर्ट्स। लंबी टाइम से किसी चीज़, वो कैरियर वर्क फील्ड की भी हो सकती है, बट मेजॉरिटी के लिए मुझे एक लव लाइफ दिखाई दे रही है, जो आपकी पर्सन के साथ आपकी कोई मनमुटाव चल रही है, बट स्टिल कुछ होने के बावजूद भी अब कहीं ना कहीं डोर को आप क्लोज नहीं कर पा रही है। विद दिस 10 ऑफ वॉन्ड्स, इसी के साथ आप आगे बढ़ना चाहते हैं, इस हार्ट एक के साथ ही, बट आप इनको छोड़ना नहीं चाहते हैं। विद दिस एस ऑफ शॉर्ट्स एनर्जी, आप कंटिन्यूसली आप चाहते हैं सोशल मीडिया में, इनको शायद आप फॉलो करते हैं, सोशल मीडिया में बातचीत आप करना चाहते हैं, बट 4 ऑफ कप्स एनर्जी, आप जानते हुए भी कि इस रिलेशनशिप में बहुत सारी मुश्किलें हैं, कंपेटेबिलिटी के डिफरेंसेस है, बट स्टिल आप उसी चीज़ पर लीन हैं। कुछ व्यूअर्स हो सकते हैं यहाँ पर अपने कैरियर वर्क फील्ड पर पूरी तरह से स्टक है। दिस इज 10 ऑफ वॉन्ड्स, लंबी टाइम से, या फिर आप ऐसे फील्ड पर है जहाँ पर सैलरी आपका बहुत ज़्यादा नहीं है। 10 ऑफ वॉन्ड्स का मतलब है जो लेडी है ये पर्वत से पर्वत बहुत लंबी पाथ पार कर आई है इस बोझ के साथ। एंड जो ड्रेस पहने वो भी कभी फटी हुई सी। तो यहाँ पर सैलरी जो है आपका बहुत, मतलब जो आप डिज़र्व करते वो आपको मिल नहीं रहा। 4 ऑफ कप्स, वो अपॉर्चुनिटी भी आपको लग रहा है कि वो अपॉर्चुनिटी नहीं है, बट आई थिंक आपको शायद और एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे लग रही है अपॉर्चुनिटी है। मैं फ्यूचर कार्ड देखूंगी। कुछ व्यूअर्स यहाँ पर मतलब पार्टनर पसंद नहीं आ रही है, रिगार्डिंग मैरिज पार्टनर पसंद नहीं आ रही है। बीइंग वेरी सिलेक्टिव और चूजी, बीइंग वेरी सिलेक्टिव एंड चूजी, आपको पार्टनर पसंद नहीं आ रहे। शायद कुछ ऑफर भी है बट आप देखना नहीं चाहते हैं।
बट यहाँ पर स्ट्रांगली मुझे 10-1 आपकी फ्यूचर कार्ड बहुत पॉजिटिव आना चाहिए। लेट्स सी, मैं आफ्टर टैरो से देखूंगी। आपकी यहाँ पर थर्ड आई चक्रा पर काम चल रही है। कुछ व्यूअर्स दिन रात मेहनत कर रही है बट शायद वो फल आपको नहीं मिल रही है। आपकी नाइट रूटीन बिगड़ी हुई है। मैं यहाँ पर देखूंगी आपकी फ्यूचर कार्ड। आफ्टर टैरो से देखते हैं आने वाले समय काल में। थैंक यू। किस तरह से एनर्जी शिफ्ट हो रही है आपकी। दिस इज आफ्टर टैरो डेक, ग्रुप नंबर 1। थैंक यू। इस कार्ड में ना आप अपने आप को लेकर भी बहुत सेल्फ डाउट करते हैं कि मुझे लोग पसंद नहीं करेंगे। कुछ इस टाइप की कुछ बॉडी को लेकर कुछ सेल्फ डाउट है आपकी। आईने में देखकर, मिरर में अपने आप को देखकर भी आप प्राउड फील नहीं करते। मुझे वो एनर्जी दिखाई नहीं दे रही विद दिस 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ कप्स। किसी न किसी चीज़ को लेकर ना शर्मिंदगी जैसे महसूस होती है। अगर मेरी होंठ ऐसे हो जाते तो मैं बहुत खूबसूरत दिखती, मेरी बॉडी ऐसे होती तो अच्छा होता। तो कुछ इस टाइप के एक वाइब्स है। लेट्स सी। थैंक यू। फ्यूचर, ग्रुप नंबर 1। थैंक यू। फ्यूचर कार्ड, थैंक यू। फ्यूचर रिपोर्ट कार्ड, थैंक यू। थैंक यू सो मच ग्रेट काइंड। कंटिन्यूसली जगलिंग चल रही है यहाँ पर। कुछ व्यूअर्स हो सकते हैं एक जॉब को छोड़ना चाहते, बस हम दूसरे एक जॉब के लिए जाना तो चाहते, बट फिर भी एक डर है, अनसर्टेनिटी है। बट आप जिस जगह पर भी काम वगैरह करते हैं ना, सेटिस्फाइड नहीं है। वो एनर्जी यहाँ पर बहुत क्लियर आ रही है। वाह, क्या बात है। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक द फूल कार्ड, नई जर्नी एंड द मैजिशियन। ओके ओके, ग्रुप नंबर 1 आपकी बहुत, एंड लुक दिस इज 10 and 1 राइट। मैं आपको बोल रही थी ना 10-0-1, एंड किस तरह से एनर्जी कैरी फॉरवर्ड हुई है आपकी करंट सिचुएशन में। 10 of Wands एक बोझ है, इमोशनल लगेज है जिसके साथ ही जीवन चल रही है। लुक आपकी मतलब फ्यूचर कार्ड में 10 of Cups एंड एस ऑफ शॉर्ट्स। दो डिफरेंट डेक है आपकी। प्रेजेंट एनर्जी में एस ऑफ शॉर्ट्स आई थी जो क्लैरिटी मांग रहा है किसी चीज़ के लिए, एंड आपको वो मिल रही है। दिस इज 10 ऑफ कप एंड एस ऑफ शॉर्ट्स। अगर परफेक्ट पार्टनर की तलाश है तो डेफिनेटली यहाँ पर फैमिली एक्सटेंड हो रही है। फैमिली रिगार्डिंग एनर्जी मुझे यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्व होता हुआ नजर आ रही है। एंड इस डेक में अगर आप देखेंगे नाइट ऑफ शॉर्ट्स कोई शत्रु को वार कर रही है, मतलब शत्रु निधन जिसको कहते हैं नाइट ऑफ शॉर्ट्स। यहाँ पर अगर आपको जिस भी चीज़ से आपको रोक रही है, कोई चीज़ें आपको आगे बढ़ने नहीं दे रही बिकॉज ऑफ दिस लगेज हियर, इमोशनल लगेज हो व्हाटएवर, बट आप इस चीज़ को ख़त्म करें। नाइट ऑफ शॉर्ट्स जिससे आफ्टर टैरो यूथ ख़त्म हो रही है। वो कहते हैं ना कि अभी शांति का समय है। दिस इज़ द 10 ऑफ कप्स, सुकून का समय है। यहाँ पर फैमिली रीयूनियन दिखाई दे रही है। कुछ व्यूअर्स मेरी अगर लॉन्ग डिस्टेंस पर है बिकॉज ऑफ फुल कार्ड हियर, लॉन्ग डिस्टेंस पर है तो हो सकते वो अपने घर लौटेंगे। फैमिली रीयूनियन, यहाँ पर फर्टिलिटी काफ़ी स्ट्रांग होंगे। अगर आप प्रेगनेंसी के लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हैं बिकॉज ऑफ 10 ऑफ कप्स मुझे बच्चे दिखाई दे रही है। आपकी लाइफ में जो मेजर एनर्जी आई है 10 ऑफ कप्स एंड एस ऑफ शॉर्ट्स 10-0-1, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजल नंबर आपके लिए मुझे दिखाई दे रही है। किंग ऑफ कप्स एनर्जी आफ्टर टैरो डेक में ये पर्सन लंबी टाइम से किसी चीज़ को लेकर पड़े थे, जैसे हो सकता है यहाँ पर एक स्टेबल एनर्जी। किंग ऑफ कप्स इमोशनली आप बैलेंस हो रही हो, किसी इमोशनल लगेज को आप रिमूव करें बिकॉज आप इमोशनली बहुत मेच्योर्ड हो चुकी है फ्यूचर में। एंड दिस इज फूल एंड मैजिशियन, आपकी विश फुलफिल हो रही है। एक्चुअल में ट्रेडिशनल टैरो डेक में हम क्या देखते हैं, फुल जर्नी को शुरू करता है एंड वेरी मच अनसर्टेन कि खाई में तो नहीं गिर जाएंगे। एक्चुअली फुल इस जगह पर होते हैं, ये जो डॉग जहाँ पर खड़े हैं, एंड वो जर्नी को शुरू करना स्टार्ट करते हैं। पूरी शहर छोड़कर आते हैं, दूसरी जगह पर जाना चाहते हैं, बट ये ऑलरेडी एक ऐसी जगह पर मौजूद है जो स्टेबल है और अनसर्टेनिटी नहीं है। ये काफ़ी इंजॉय करे अपनी लाइफ को। इसके साथ जो कुछ सामान थे उसको वो फेंक चुके, मतलब एक केयर फ्री, एक फ्री स्पिरिट की जैसे
ये अपनी लाइफ को एंजॉय करी है। एंड लुक, दिस इज़ अ मैजिशियन जो अपनी पूरी तरह से अपनी सारी टूल्स को इस्तेमाल कर कर मैनिफेस्ट कर पा रहा है। आपकी फ्यूचर कार्ड बहुत पॉजिटिव है, मतलब फ्यूचर में आपकी कोई विश फुलफिल होने जा रही है विद दिस मैजिशियन एंड फूल, जिसको लेकर आज अनसर्टेनिटी है, आज आप श्योर नहीं है, उस चीज़ पर आपको क्लैरिटी मिलने जा रही है। कुछ व्यूअर्स के लिए यहाँ पर करियर वर्क फील्ड में बहुत पॉजिटिव मैसेज है। एंड आप इमोशनली सबसे ज़्यादा जो एनर्जी है, आप इमोशनली काफ़ी बैलेंस्ड है। पहले की जैसे इतना ट्रॉमा या फिर एंग्जाइटी अटैक हो, हाइपर टेंशन हो, बहुत जल्दी जल्दी वरीड हो जाते, छोटे छोटे इशू पर ही बहुत बेचैन हो जाते। किंग ऑफ कप्स वो होने नहीं देंगे, क्योंकि जो एक्स्ट्रा इमोशन से वो फेंक रहा है, वो वाटर को वो फेंक रहा है। एक्स्ट्रा इमोशनल जो भी है, एक्स्ट्रा जो भी है, वो मनी हो, इमोशन से वो पॉइजन है माय डियर। तो समहाउ वो बोध अगर आ जाए तो लाइफ में तो सब कुछ पॉजिटिव होगा। एंड देखिए आपकी किस तरह से कार्ड पॉजिटिव आई, एस ऑफ शॉर्ट्स। और कुछ भी जैसे आपकी लाइफ में फोगी वेदर और नहीं है, जहाँ पर आप क्लियरली पाथ आपको दिखाई दे रही है, आप आगे बढ़ रही हो। आपके लिए ना सच में बिकॉज ऑफ फूल कार्ड आप जर्नी नेक्स्ट जो आपकी फ्यूचर आ रही है, आप जर्नी को एंजॉय कर रही हो। कुछ व्यूअर्स के लिए मैरिज है बिकॉज ऑफ 10 ऑफ कप्स एंड द फूल। लुक, 10 and 0 और 10-0-1, इट कुड बी मैरिज जो एक टर्निंग पॉइंट बने आपकी लाइफ में। बट मैं अगेन कह रही हूँ, एस ऑफ शॉर्ट्स, एस ऑफ सॉर्ड्स। सो यहाँ पर 11 की भी एनर्जी आ रही है। दिस इज द मैजिशियन। 1-1-1 1-1 यहाँ पर भी फॉर्म हो रही है। 1-1-1 10-0-1 11 विल बी वेरी स्ट्रॉन्ग एंजल नंबर फॉर यू। अगर आपको दिखाई दे रही है तो ये एनर्जी एक्टिव होगा, बिलीव रखिए। अगर कुछ टॉक्सिक चीज़ें हैं, 10 ऑफ वॉन्ड्स ख़त्म कीजिए उसको। लेट्स सी कुछ और ओरेकल मैसेजेस देखते हैं आपके लिए। फ्यूचर में क्या एनर्जी आप अट्रैक्ट करेंगे? ग्रुप नंबर 1, थैंक यू। क्या एनर्जी आप अट्रैक्ट करेंगे? थैंक यू। इस एनर्जी में, आपकी प्रेजेंट एनर्जी में ना बड़ी उदासीनता है। थैंक यू। क्या अट्रैक्ट करेंगे फ्यूचर में? थैंक यू। अभी भी देखिए अटैचमेंट, किसी चीज़ को लेकर अभी भी अटैचमेंट है। थैंक यू। आपकी हार्ट ब्रेक जो हुई है, यहाँ पर कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस की वजह से फ्यूचर में, करंट टाइम फ्रेम में जो हार्ट ब्रेक है, वो स्पिरिचुअल कोई सैक्रेड रिचुअल्स और स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस की वजह से वो एनर्जी हील्ड होंगे। हॉस्टिलिटीज़ में जिस तरह से ये तलवार इनके हाथ में है, नाइट ऑफ शॉर्ट्स के हाथ में भी तलवार है जो वो चला रहा है। इट्स वेरी एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी। प्रोटेक्ट करिए अपनी एनर्जी को सारी। इवन अगर आपको लग रही है कि अब इविल कुछ ऐसी एनर्जी है, किस तरह से आपकी एनर्जी आप खुद ही प्रोटेक्ट कर पाएंगे बिकॉज ऑफ सम सैक्रेड रिचुअल्स और स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस। बीच में जो कार्ड यहाँ पर है, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस और सैक्रेड रिचुअल से जुड़ी हुई है। एंड लुक दिस अगेन 10 ऑफ कप्स। सो डेफिनेटली आप फैमिली मैनिफेस्ट करें, एक हैप्पी फैमिली, हैप्पी मैरिड लाइफ हो, बच्चे हो, आप मैनिफेस्ट करें। ये मैनिफेस्टेशन आपकी फुलफिल हो रही है। लेट्स सी आर्कएंजल माइकल। अचानक से मेरे मुंह से गैब्रियल निकल गई। एंड आर्कएंजल माइकल, गैब्रियल इज ऑल फॉर कम्युनिकेशन। सो इम्पॉर्टेंट कम्युनिकेशन इज कमिंग टुवर्ड्स यू। आपको क्लैरिटी मिलने जा रही है। थैंक यू आर्कएंजल माइकल, थैंक यू। ग्रुप नंबर 1 को थैंक यू। क्या मैसेजेस देना चाहते हैं? थैंक यू स्पिरिट गाइड। आर्कएंजल माइकल क्या मैसेजेस देना चाहते हैं? थैंक यू। प्लीज गिव मी 3 कार्ड स्पिरिट गाइड। थैंक यू आर्कएंजल माइकल, थैंक यू। Okay, let's see. Stay the course. Don't panic. You are not the wrong path. You are just having a bumpy start. Learn from your experiences and keep going. आपको क्विट करने के लिए मना करें माय डियर। जिस भी आप स्पिरिचुअल जर्नी पर है, जिस भी पाथ पर है, आपको आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है कि आगे बढ़ो, कीप गोइंग। एंड लुक, इनकी तलवार पे ना एक 111 मुझे दिखाई दे रही है। आई डोंट नो कैमरा फोकस कर पा रहा है नहीं।
नंबर 29, नंबर 11। जैसे कहा जा रहा है कि संघर्ष करो, संघर्ष ही जीवन काल में आपकी लाइफ में सब कुछ दिलाने वाले होंगे। वो पुरुषार्थ जिसको कहते हैं, चाहे आप स्त्री हो या फिर पुरुष। थैंक यू। Step into the spotlight. You have a message that the world needs to hear. It's time to share your wisdom. आपके पास कुछ स्पेसिफिक स्पिरिचुअल गिफ्ट्स है जो आप पूरी वर्ल्ड के साथ शेयर कर सकते हैं। जैसे आप स्पॉटलाइट पे एक दिन आएंगे, एक स्टार बनेंगे आप। You have something my dear. I don't know. मैं उस पर आज रीडिंग नहीं करी, बट आर्कएंजल माइकल बता रहे कि आप स्पॉटलाइट पे एक दिन आएंगे। सम वेरी स्पेसिफिक गिफ्ट यू हैव जो आप शेयर करेंगे, लोग देखेंगे, पूरे वर्ल्ड के साथ आप शेयर कर सकते हैं। स्टेप इनटू द स्पॉटलाइट, नंबर 29 एंड 30 एंड नंबर 13, गेट योर पावर बैक। यू हैव फॉरगेटन हु यू आर ए चाइल्ड ऑफ द डिवाइन, सो टेक बैक योर पावर। आप भूल चुके हैं कि आप कौन हैं, आप चाइल्ड ऑफ द डिवाइन, यू आर ए चाइल्ड ऑफ द डिवाइन, सो रिक्लेम योर पावर। क्यों इस पावर को आप यहाँ पर कोई ड्रिंक, जैसे किसी की यादों की वजह से, किसी टॉक्सिक मेमोरी की वजह से आपकी एनर्जी, आपकी साइकिक गिफ्ट, आपकी कोई स्पिरिचुअल गिफ्ट्स ड्रेन हो रही है, वो ख़त्म हो रही है। तो दैट्स वाई आपको एक चेतावनी दिया जा रहा है कि आप क्या भूल चुके कि हु यू आर, किस वजह से तुम्हें भेजा गया है। यू आर ए चाइल्ड ऑफ द डिवाइन, सो टेक बैक योर पावर। दैट्स वाई दिस एनर्जी है। मैं आपको बोल रही थी ना कि यहाँ पर एक एक्शन एनर्जी है, अपने आप को अपनी पावर को क्लेम करना, पलट कर जवाब देना कि आप टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं है सबके लिए। तो यहाँ पर वो इविल स्पिरिट के साथ जैसे ये एक संघर्ष चल रही है एंड अल्टीमेटली आप जीत रही हो उस टॉक्सिक साइकिल से, अब रिलीज हो रही हो, अब जीत रही हो। बिकॉज द टेम्पल पाथ एक स्पिरिचुअल गिफ्ट है, डिवाइन का एक ब्लेसिंग्स है आपके पास। सो थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 1। मैं मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग पे। गॉड ब्लेस यू। वेलकम ग्रुप नंबर 2। थर्ड आई आपने चूज़ की है। आज हम देखेंगे कि आर्कएंजल माइकल क्या मैसेजेस आपको करंट सिचुएशन आपकी जो है, फर्स्ट हम करंट सिचुएशन देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में एंड राइट हैंड साइड में आपकी फ्यूचर को लेकर माइकल क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। एंड में मैं इस डेक से देखूंगी माइकल कुछ डायरेक्ट मैसेज देखेंगे आर्कएंजल माइकल की ओर से। ओके, अगर प्रेजेंट सिचुएशन रेजोनेट हो रही है देन आप कंटिन्यू करें। थर्ड आई हम सबके पास है, बस उसको एक्टिव करना पड़ता है। जिनकी एक्टिव है दे आर वेरी इंट्यूटिव, वेरी साइकिक पर्सन। वर्ड्स की ज़रूरत नहीं होती है, वो यूँ ही पूर्वाभास करना शुरू करते हैं। कहीं ना कहीं सेलेस्टियल एरिया में प्लैनेट ट्रांजिशन इन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। अगर आपकी थर्ड आई चक्र ओपन है तो एंड ये चक्र यूँ ही ओपन नहीं होते, जो स्पिरिचुअल जर्नी में है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग प्रोसेस में है, उनके लिए ही एक्टिव होगा। एंड अगर प्रोसेस ठीक ठाक से, अगर आप स्पिरिचुअल पर्सन है, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस डेली बेसिस में करते हैं, तो थर्ड आई चक्र ओपन होने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेंगे। लेट्स सी आपकी करंट सिचुएशन रेजोनेट हो रही है तो आप कंटिन्यू करें। अगर आप पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे डिटेल्स है एस्ट्रोलॉजी या फिर टैरो रिगार्डिंग। थैंक यू सो मच। कुछ व्यूअर्स यहाँ पर चक्रा पर काम करें, चक्रा हीलिंग करंट टाइम फ्रेम में। थैंक यू। करंट सिचुएशन ग्रुप नंबर 2 की करंट सिचुएशन। थैंक यू। ओके, थैंक यू स्पिरिट गाइड। करंट सिचुएशन फाइनेंशियल एक स्ट्रगल मुझे दिखाई दे रही है, फाइनेंशियल स्टेबल नहीं है। किंग ऑफ कप्स मैं आपको बोल रही थी, मैं इस कार्ड को देख ही नहीं थी। लुक, एक सिंगिंग बाउल के साथ एक सी बीच एरिया मुझे दिखाई दे रही है। यहाँ पर फिश है, स्टार फिश है, पीछे का बोर्ड दिखाई दे रही है। बोर्ड मीन्स काफ़ी इमोशंस, काफ़ी अफेबल है इमोशंस में, बट स्टिल किंग ऑफ कप्स अपने इमोशंस को बैलेंस करने की कोशिश करें थ्रू मेडिटेशन। जैसे आप जपमाला से कोई मंत्र का 108 बार 3 माला 1 माला आप जाप करते हैं। मुझे ग्रुप 2 पर ये वाइब्स आ रही थी स्ट्रांगली। कुछ व्यूअर्स यहाँ पर ग्रुप 1 से भी आएंगे, बिकॉज जब मैं ग्रुप 1 की रीडिंग कर रही थी मुझे लग रही थी यहाँ पर कुछ व्यूअर्स ग्रुप 2 से कनेक्टेड थे। किंग ऑफ कप्स से एक्स्ट्रा मैसेजेस है आपके लिए। एंड विद दिस क्वीन ऑफ शॉर्ट्स एनर्जी लाइफ में यहाँ पर इमोशंस बैलेंस हो रही है। क्वीन ऑफ शॉर्ट्स टॉक्सिक एक्सपीरियंस पास्ट का, उसकी वजह से ये मैच्योरिटी आई है। इतना मतलब आज की समय में आप इमोशंस आपको बहुत ज़्यादा ड्राइवन बाय इमोशंस वो नज़र नहीं आ रही है। आप बहुत मैच्योर पायल है ग्रुप 2। इवन आप अगर
अर्ली 20s भी है, तब भी मैं कहूँगी उम्र से ज़्यादा मैच्योरिटी है आप में, बट मुझे इस पाइल में थोड़ी मैच्योर्ड व्यूअर्स नज़र आ रही हैं, पर्टिकुलरली स्पिरिचुअली आउकेन, इन सारी चीज़ों से जो लीन है। लेट्स सी आपकी करंट सिचुएशन क्या बात है। क्वीन ऑफ शॉर्ट्स, किंग ऑफ शॉर्ट्स, तो दिस इज एक्चुअली मेन एनर्जी। ओके, वन मोर, बॉटम ऑफ द डेक, 8 ऑफ कप्स। ओके, 8 ऑफ कप्स की एनर्जी में मैं आपको पहले बोल रहे थे ना, कोई टॉक्सिक एक्सपीरियंस है, तो कोई उस टॉक्सिक एक्सपीरियंस को छोड़कर जैसे आगे बढ़ना चाहते हैं, बिकॉज आप स्पिरिचुअली आउकेन हैं। आप स्पिरिचुअली आउकेन होने का क्या मतलब है? नंबर 1, आप डेफिनेटली पास्ट की साइकिल को आप रिपीट नहीं करेंगे। अगर ये मेंटालिटी आपका है तो आप स्पिरिचुअली आउकेन पर्सन हैं। एंड लुक, आपकी करंट सिचुएशन 10 एंड दिस इज जस्टिस, 10 एंड 11 कार्ड। 10, 11 एक एंजल नंबर है जो असेंडिंग ऑर्डर की बात करती है कि आपकी लाइफ आगे बढ़ रही है। बट करंट सिचुएशन में दिस इज किंग ऑफ शॉर्ट्स एंड 4 ऑफ शॉर्ट्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल, तीनों कार्ड में ही एक कर्मा आ रही है एंड पीछे एक क्रो की एनर्जी, मतलब आप कर्मा झेल रही है करंट टाइम फ्रेम में। एंड विद द जस्टिस कार्ड, सैटर्न मेजर एनर्जी में एक ही मेजर अरकान आई है, दिस इज द सैटर्न जस्टिस हियर। तो कहीं ना कहीं जस्टिस की प्रतीक्षा आप करें। कुछ व्यूअर्स को यहाँ पर फैमिली से जुड़ी कुछ दिक्कत चल रही है एंड आई एम रियली सॉरी टू से 10% के लिए मुझे वाइब्स आ रही कि आपको परिवार से जुड़ी कुछ लीगल इशू चल रही है 10% के लिए। बाकी व्यूअर्स के लिए यहाँ पर परिवार से जुड़ी कुछ ज़रूरी नहीं वो लीगल हो, बट कर्म आप झेल रही है। बिकॉज किंग क्वीन जब 2 टाइम्स आपकी करंट सिचुएशन में आई है विद जस्टिस कार्ड, सैटर्न इज़ वेरी हैवी इन योर बाथ चार्ट। सतबल में बली है, पंचम में है, लग्न में है, 11th हाउस में, अष्टम में है, जो आपकी मेजर हाउस को यहाँ पर कवर करी है, खासकर पंचम, लग्न और 7th हाउस, 11th हाउस। अगर ऐसी प्लेसमेंट शनि का है, इवन अपने लग्न वालों को भी ये शनिदेव नहीं छोड़ते हैं। एंड ऊपर से अगर रेट्रो हो जाए फिर तो कहना ही नहीं है। एंड 8 एनर्जी आ रही है, 4, 8 सैटर्न। यहाँ पर ज़रूर आपकी मैरिज में डिले हो रही है कुछ व्यूअर्स की। 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड जस्टिस कार्ड विद 8 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत सारे मतलब समय बीतते जा रही है, उम्र होते जा रही, बट 4 ऑफ शॉर्ट्स शायद चीज़ें बन नहीं रही है। एंड विद दिस किंग ऑफ शॉर्ट्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी, एंड आप कोशिश कर रहे हो कि आपकी फाइनेंस जो है वो स्टेबल हो जाए। बट जस्टिस कार्ड, जैसे इस कार्ड को अगर आप गौर से देखेंगे तो वेरी ड्राई, डिटैच, रूखी सूखी एनर्जी है। तो ये पर्सन उसको देख रहा है। आप काफ़ी नॉस्टैल्जिक भी है किसी पास्ट सिचुएशन को लेकर, पास्ट इवेंट को लेकर काफ़ी नॉस्टैल्जिक है। कोई रिसेंट पास्ट एक्सपायर कर चुकी है, पास्ट में किसी पर्सन को लेकर काफ़ी नॉस्टैल्जिक मोमेंट है जिस घटना में सुख नहीं है। ऐसे किसी चीज़ को लेकर आप बहुत सोच रहे हो। बट जहाँ पर भी आपका कामकाज है, मुझे इस जगह पर भी किंग ऑफ शॉर्ट्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल जस्टिस कार्ड, कामकाज को लेकर आप सेटिस्फाइड नहीं हैं। अब ढूंढ रही हो 8 ऑफ पेंटिकल्स, मुझे इस कार्ड में सब ढूंढने की एनर्जी आ रही है। क्या प्रतीक्षा कर रही हो कि समय के साथ प्रतीक्षा चल रही है बट चीज़ें मिल नहीं रहा। लेट्स सी, मैं यहाँ पर देखूँगी आपकी फ्यूचर कार्ड। थैंक यू। फ्यूचर मैं आफ्टर टैरो डेक से देखूँगी, दिस इज आफ्टर टैरो डेक। लेट्स सी फ्यूचर, आर्कएंजल माइकल क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आपकी फ्यूचर रिगार्डिंग। थैंक यू माइकल, थैंक यू सो मच। यहाँ पर मुझे थोड़ी प्रेजेंट एनर्जी पर जैसे आपको कुछ धोखा मिली है। दिस इज द 8 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ शॉर्ट्स, चीटिंग हुई है आपके साथ। अगर आप मेल है, एक स्पेसिफिक मैसेज आप किसी फीमेल के ऊपर बहुत सारे मनी वगैरह दिया, ये फीमेल के लिए भी हो सकती है। मुझे मेजोरिटी में मेल आ रही है, मनी लेकर वो चले गए बट वो कमिटमेंट नहीं दी। 10 to 15% के लिए मुझे वो वाइब्स आ रही हैं। लेट्स सी फ्यूचर, फ्यूचर फॉर नंबर 2। थैंक यू स्पिरिट गाइड। Wow, 6 of Wands, victory. Let's see. This is your master card. Okay. 9 of Pentacles, appreciation. एंड इस डेक में एक्चुअली हम क्या देखते हैं 9 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड में कि एक महिला है, खड़े है, बर्ड्स को लेकर वेट करे, बट ये पर्सन ना अपने आप को लेकर काफ़ी कॉन्फिडेंट है। एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स अबंडेंस से भरी हुई एनर्जी है। मुझे आपके लिए बहुत पॉजिटिव वाइब्स आ रहे हैं।
लेट्स सी आपकी मास्टर कार्ड देखते हैं। यस, द सन कार्ड। यस, कितनी एक हम दो बच्चे खेल रहा है एंड सन इज़ ऑल अबाउट विक्ट्री। जब मैं आपकी कार्ड शफल करी थी, 6 ऑफ वॉन्ड्स बॉटम ऑफ द डेक आया था। शफल करने के बाद 6 ऑफ वॉन्ड्स सन कार्ड की अगर देखा जाए माइनर अरकाना है, तो यहाँ पर विक्ट्री तो अश्योर्ड है माय डियर आपके लिए। विक्ट्री, सक्सेसफुल होना, स्पॉटलाइट पे आना। लेट्स सी। ओके, वाओ, ओके, क्या बात है। आप निश्चिंत रहिए। मुझे यहाँ पर कुछ व्यूअर्स के लिए आपको पास्ट को छोड़ने की ज़रूरत है। लुक, दिस इज़ 5 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स है। एंड किस तरह से देखिए कि 5 ऑफ कप्स में ये कप की तरफ और नहीं देख रहा है, ये पर्सन धीरे धीरे 2 ऑफ कप्स की और देख रहा है। हम एक्चुअली ट्रेडिशनल टैरोट डेक में क्या देखते हैं कि पर्सन मुड़ कर नहीं देख रहा है 2 ऑफ कप्स की तरफ, बट लुक दिस इज़ अ न्यू अपॉर्चुनिटी। एंड कुछ व्यूअर्स के लिए कैरियर रिगार्डिंग न्यू अपॉर्चुनिटी हो सकती है, आपको कोई बेटर जॉब वगैरह मिल सकते हैं। शुरुआती दौर में कुछ कन्फ्यूजन आपकी एडवाइस हो सकती है कि करे और ना करे, या फिर इस पर्सन के साथ शादी करे या ना करे, बट आप लेट गो करेंगे। लुक दिस इज़ 4 ऑफ पेंटिकल्स, बट ये पर्सन ना धीरे धीरे छोड़ रहा है अपनी पेंटिकल को। जो रेजिस्टेंट, जो स्टेबन एनर्जी थे, किसी चीज़ को लेकर बहुत स्टेबन थे, या फिर आज अभी है, आप शादी नहीं करना चाहते, एक बार धोखा हुई है तो मैं और शादी नहीं करूँ, कुछ इस टाइप की थॉट पैटर्न है। या फिर मैं न्यू जॉब की तरफ नहीं जाना चाहती, ट्रांसफ़र वगैरह होगा, या फिर उसमें कुछ दिक्कत है, कुछ आपका तो पैटर्न है जो आप अभी वो रेजिस्टेंस बनी हुई है, ऑब्स्टेकल बनी हुई है, जिसको आप छोड़ रही हो। बिकॉज ये जो कार्ड है ये डेथ का कार्ड है। अगर इसको मैं यहाँ पर ऑफ कर दूँ, इट लुक्स लाइक डेथ। जो ट्रेडिशनल टैरोट डेक में नंबर 13 कार्ड में डेथ कार्ड आते हैं, तो मीन्स आपकी ऑब्स्ट्रकल रिमूव हो रही है एंड आप धीरे धीरे जो एक्चुअल में अपॉर्चुनिटी है उसकी तरफ देख रहे हो, क्लोज डोर की तरफ नहीं है। दिस इज़ योर जैकपॉट, बिकॉज आपका मास्टर कार्ड सन कार्ड आई है एंड आप जगलिंग करना बंद कर देंगे। बिकॉज इस एनर्जी में अभी भी पीछे मुड़कर देखने की एनर्जी है, उनको टच करने की एनर्जी है, अभी करंटली वो है, बट ये लेट गो आप कर देंगे, पूरी तरह से मूव ऑन करेंगे विद दिस 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ कप्स। ये आफ्टर टैरो डेक है, ये सिचुएशन है और ये आप कर रहे हो। एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है। इवन आपकी फाइनेंस पर भी मुझे एक मतलब आपकी फाइनेंशियल कंडीशन भी मुझे यहाँ पर ठीक नहीं नज़र आ रही थी, उस जगह पर डेथ एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन। अगर आपकी अभी ठीक नहीं है, द सन एंड द 4 ऑफ पेंटिकल्स आफ्टर टैरो ये परिवर्तन लेकर आ रही है। लेट्स सी, कुछ ओरेकल मैसेजेस देखते हैं। फ्यूचर गाइडेंस, आर्कएंजल माइकल क्या गाइडेंस आपको देना चाहते हैं फ्यूचर के लिए। ग्रुप नंबर 2, थैंक यू। ओके, लेट्स सी। Okay, look, this is man holding a heart and walking away. I've already told you. एक डोर क्लोज कर अब न्यू डोर की तरफ जाएंगे। लेट्स सी, कुछ यहाँ पर कुछ व्यूअर्स हो सकते कैरियर पाथ के लिए वो एनर्जी है। आप एक कैरियर पाथ में ही एकदम एक ही काम कर रहे थे, या फिर उसी जगह पर आप टीचिंग फील्ड में ही थे, बट वो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस में थे, तो कोई और चीज़ आप कर रही हो, कोई नया बिजनेस हो, कुछ चीज़ आप कर रही हो, नई कुछ एस ऑफ पेंटिकल्स, जैसे एक्चुअली कम्प्लीटली फ्रेश एनर्जी। तो यहाँ पर आपके लिए एक न्यू पाथ ओपन हो रही है। लेट्स सी, एंजल ऑफ बैलेंस। वाओ, डेजर्ट में अगर पानी मिल जाए वो तो अमृत का समान है। तो रूखी सूखी जगह से, बिकॉज मैं आपको बोल रही थी ना, इस एनर्जी को देखकर कि आपकी एनर्जी बड़ी ड्राई डेजर्ट टाइप एनर्जी है, उसमें पानी आ रही है। इट मीन्स ब्लेसिंग्स फॉर यू एंड द थिंकिंग वुमन हायर स्टडीज़ की एनर्जी। कुछ व्यूअर्स के लिए सन एनर्जी एंड विद दिस थिंकिंग वुमन हायर स्टडी, PhD, पोस्ट ग्रेजुएट करना, हायर स्टडीज़ डिग्री कोर्स यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है कुछ व्यूअर्स के लिए। एंड मैजिशियन एंड द मिरर, जैसा एक्चुअल में आप जो डिज़र्व करते हैं आपको मिलने जा रही है। मैजिशियन, आपकी मैनिफेस्टेशन फुलफिल हो जा रही है। किसी चीज़ को लेकर आप लंबी टाइम से मैनिफेस्ट करें, बिकॉज आपकी यात्रा सनराइज़ की ओर है। लुक, इस कार्ड में जब मैं एंड कार्ड देख रही थी, आप सनराइज़ की ओर जा रही है। आपका फ्यूचर मास्टर कार्ड आई थी, दिस इज द सन कार्ड एंड विद द मैजिशियन एंड द मिरर। यहाँ पर शनिदेव का एनर्जी प्रभाव डेफिनेटली आपकी लाइफ में है। नंबर 8 कार्ड अगेन, तो ये शनि ही यहाँ पर आपकी थोड़ी इम्तहान ले रही है, डीले करवा रही है चीज़ों को, बट देंगे यही। एंड यहाँ पर दो अपोजिट एनर्जी में बैलेंस दिखाई दे रही है। एंड हियर अगेन द एंजल ऑफ बैलेंस। आपकी लाइफ में जो मेन थीम आ रही है फ्यूचर में, दिस इज बैलेंस।
financially, emotionally, spiritually, balance will be there for you in future. Let's see. आप बहुत मतलब मैच्योर तो आप है ही, बट फ्यूचर कार्ड में द थिंकिंग वुमन, मतलब पूरी तरह से स्पिरिचुअल अवेकनिंग कंप्लीट हो जाने के बाद जो एनर्जी होती है, मुझे इस एनर्जी में वो 5 सारी हैं. कंप्लीशन. लेट्स सी आर्कएंजल माइकल फाइनल क्या मैसेजेस आपको देना चाहते हैं ग्रुप नंबर 2 के लिए, क्या मैसेजेस हैं. थैंक यू माइकल, थैंक यू. ग्रुप नंबर 2. थैंक यू माइकल. पुट योर क्रिएटिव एनर्जी इनटू एक्शन. आपकी जो पैशन है उसको लेकर आपको चर्चा करने के लिए कहा जा रही है. फर्स्ट मैसेज नंबर 11. एम्ब्रेस दिस मैजिकल मूवमेंट. यू आर इन द परफेक्ट एनर्जेटिक स्पेस फॉर मैनिफेस्टिंग मिराकल्स. अलाउ योर विशेस टू बी फुलफिल. मैं क्या बोल रही थी आपको, नंबर 11 आपकी विश फुलफिल होने जा रही है. आप ऑन द ट्रैक हैं. एंड लुक, दिस इज लुक्स लाइक एस ऑफ पेंटिकल्स. यस, दिस इज लुक लाइक एस ऑफ पेंटिकल्स. एक जैकपॉट, एक अपॉर्चुनिटी आपको आने वाले समय काल में माइकल की ब्लेसिंग से आपको मिलने जा रही है. आप मैनिफेस्ट करिए मिराकल्स को एंड अलाउ योर विश टू बी फुलफिल. बहुत जल्दी विश फुलफिल होने जा रही है. दिस इज़ अ ब्लेसिंग इन डिस्गुइज. ओ, ग्रुप नंबर 2 के साथ आप अट्रैक्टेड थे. यहाँ पर एंजल विंग्स थे ग्रुप नंबर 2 पर. एंड 3 11 कार्ड आई है. नेक्स्ट 3 आपके 11 कार्ड जस्टिस कार्ड भी आए थे. बी पेशेंट, हैव फेथ दैट योर एंजल हैव दिस सिचुएशन अंडर कंट्रोल. व्हाट विल कम इज़ फार बेटर दैन यू डेयर टू ड्रीम. आपको कहा जा रही कि हो सकता है अभी सिचुएशन आपकी काफ़ी विपरीत है, बट ब्लेसिंग्स छुपाया हुआ है. ब्लेसिंग्स अभी रिवेल नहीं हुई है. पाथ पर ट्रस्ट करें, प्रोसेस पर ट्रस्ट करें, और आपकी एंजल गाइड्स हमेशा आपके साथ है. सो बी पेशेंट. सिचुएशन वही कंट्रोल कर लेंगे. थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू. द लास्ट मैसेज. क्या बात है ग्रुप नंबर 2. 11 3 एंड 2. ये कोइंसिडेंस कैसे हो सकता है. नो वन इज़ परफेक्ट. स्टॉप जजिंग योर सेल्फ एंड अदर्स. लेट लव हील दिस सिचुएशन. स्पिरिट गाइड आपको अपने आप को लेकर सेल्फ डाउट करने के लिए जैसे मना कर दीजिए. जो भी है आप, जैसे भी है आप, आपकी एक्सटर्नल ब्यूटी को लेकर, आपकी इनर ब्यूटी, सब कुछ परफेक्ट है. ना जज खुद के लिए करें, ना सामने वाले के लिए करें. लेट लव हील दिस सिचुएशन. थोड़ी हो सकती है इस एनर्जी में, बिकॉज बहुत रूखी सूखी एनर्जी है. दैट्स वाई वेरी सिलेक्टिव चूज़ अब हो चुकी है. सो ओपन योर पाथ, ओपन योर हार्ट चक्र को भी हील करें. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. लुक, दिस इज 2 एनर्जी. हार्ट चक्र को हील करें, उसको बहुत ड्राई डिटैच ना करें. देखिए, मैच्योर होने का मतलब ऐसा नहीं है कि आपका हार्ट एकदम से इतना बाउंड्री आप लगा देंगे कि सच में जो आपके सोलमेट है, जो आपके बहुत करीब है, वो भी आप तक ना पहुंच पाए. So open your heart, my dear, because blessings is coming. Huge blessings आपकी लाइफ में आने जा रही है. ओके, सो थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 2. मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पे. गॉड ब्लेस यू. ग्रुप नंबर 3 आपने एंजल विंग्स चूज़ की है. चलिए देखते हैं आर्कएंजल माइकल आपको क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं करंट टाइम फ्रेम में, प्रेजेंट सिचुएशन को लेकर वो क्या गाइडेंस देंगे, एंड फ्यूचर को लेकर. तो लेफ्ट हैंड साइड में होगा आपका प्रेजेंट एंड राइट हैंड साइड में आपकी फ्यूचर. एंड एंड में आर्कएंजल माइकल क्या गाइडेंस आपको देना चाहते हैं, कुछ डायरेक्ट मैसेजेस उनकी तरफ से. ओके, अगर प्रेजेंट सिचुएशन मतलब रेजोनेट हो रही है, देन आप फ्यूचर कंटिन्यू कीजिए. थैंक यू. चलिए ग्रुप नंबर 3 एंजल विंग्स. थैंक यू. बहुत सॉफ्ट एनर्जी की वाइब्स आ रही है आपकी. मतलब आप बहुत सॉफ्ट है, बहुत नाजुक है, जैसे इमोशनल बहुत है आप. लेट्स सी, सेंसिटिव है आप. एंड मुझे थोड़ी एक और मैसेज यहाँ पर मैं दूँगी कि आपकी इम्यूनिटी सिस्टम बड़ी कमज़ोर है. बहुत जल्दी आप सर्दी जुकाम हो जाते हैं, या फिर मान लीजिए आप एक ग्रुप ऑफ पीपल में है, 10 लोग जहाँ पर है, 10 में से कोई एक पर्सन अगर मान लीजिए कोई कंटेजियस कुछ डिजीज़ वगैरह उनका हुआ है, तो अचानक से अगर उस जगह पर आप है, वो छींकते हैं, तो समहाउ वो होने की संभावना है. बिकॉज इम्यूनिटी अगर कमज़ोर हो तो आपकी इम्यूनिटी सिस्टम मुझे कमज़ोर नज़र आ रही है ग्रुप नंबर 3. अगर नहीं है फिर तो बहुत बढ़िया है. लेट्स सी करंट सिचुएशन. अगर आप पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे डिटेल्स है, एस्ट्रोलॉजी या फिर टैरो रिगार्डिंग. ग्रुप नंबर 3 की करंट सिचुएशन. थैंक यू. वन टाइम मोर.
ओके, 3 ऑफ कप्स रिवर्स में होकर गिरी। ओके, फन सेलिब्रेशन तो दिखाई नहीं दे रही है। ओके, काफ़ी सीरियस एनर्जी आ रही है। लेट्स सी, आप ना बहुत बैक एंड फोर्थ किसी चीज़ को कर रहे हो। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक व्हील ऑफ फॉर्चून, इट मीन्स कभी बहुत आप खुश है, कभी आप बहुत अपसेट है, एंड ये एनर्जी ठीक नहीं है। मतलब इमोशनली बहुत बैलेंस्ड आप नहीं है। लेट्स सी प्रेजेंट सिचुएशन। आपकी लाइफ में सेंटर कार्ड में 3 ऑफ शॉर्ट्स है माय डियर। कोई दुआ जैसे कबूल नहीं हो रही है। कंटिन्यूअसली किसी बोझ को लेकर आप आगे बढ़े हो। 10 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी, लग लगेज के साथ, इमोशनल लग लगेज के साथ आगे बढ़े हो। मुझे इस बार में एजेड पीपल ज़्यादा नज़र आ रही है और उम्र से ज़्यादा मैच्योरिटी आप में है, वो हो सकता है। बट विद दिस 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ शॉर्ट्स एनर्जी, पास्ट के कोई टॉक्सिक एक्सपीरियंस को लेकर आप आगे बढ़े हो। जैसे इस एनर्जी में किसी चीज़ को लेकर शर्मिंदगी महसूस होती है। अगर काश ये ना करती तो आज ये हो जाता, तो कुछ शर्मिंदगी महसूस है, शर्म है किसी चीज़ को लेकर। करंट टाइम फ्रेम में कुछ व्यूअर्स यहाँ पर ट्रैवल करना चाहते हैं, वीज़ा की तैयारी चल रही है। कुछ व्यूअर्स की हो सकता है विद दिस सन हाई स्टडीज़ और करियर वर्क फील्ड की वजह से, या फिर हो सकता है कि आप मतलब ट्रांसफ़र लेकर जाना चाहते हैं, या फिर फॉरेन प्लेस में काम करना चाहते हैं। कुछ इस टाइप की कुछ मतलब प्लानिंग वगैरह चल रही है, आपकी प्लानिंग चल रही है विद द जजमेंट एंड सन कार्ड। करियर वर्क फील्ड में ग्रोथ के लिए कोई बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए आपको तलाश है, बेटर अपॉर्चुनिटी की। बट विद दिस 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ शॉर्ट्स एनर्जी, आपके साथ राजनीति वगैरह जैसे हुई है। अगर आप काम की जगह पर भी है, बहुत जल्दी लोग आपकी एडवांटेज लेते हैं। अगर 10 लोगों के साथ अगर आप जाते किसी रेस्टोरेंट में तो बिल आप चुकाते हैं। कुछ एनर्जी में मुझे वो वाइब सर, मैं आपको पहले बोलते ना, एनर्जी बड़ी नाजुक है कि छूते ही बिखर जाए, दिस काइंड ऑफ एनर्जी। एंड कुछ व्यूअर्स यहाँ पर एक कार्मिक साइकिल झेल रहा है विद दिस जजमेंट कार्ड, बट आप रिलीज होने जा रहे हैं बिकॉज 8 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड आई है। क्वाइट श्योर, मतलब हो सकते हैं इमीडिएट पास्ट कि आप कोई बड़ी साढ़े साथी हो, साढ़े साथी साइकिल हो, या फिर मान लीजिए आखिरी ढाई आपका चल रहा है। और कुछ व्यूअर्स के लिए यहाँ पर आपकी कोई ऐसी मैलेफिक और आकड़क प्लैनेट की महादशा चल रही थी, ख़त्म हो रही। देखिए बात चार में बहुत सारे राज्यों को हो सकता है, आपकी बात चार में 10-15 राज्यों को हो सकता है। एंड अगर महादशा ही आपके फेवर में ना हो, इवन बहुत अच्छी प्लैनेट, आपके योग कारक प्लैनेट भी ऐसे भाव में बैठे हैं और उनकी महादशा चल रही है, भाव बल सबसे पहले हम देखेंगे, बाद में सिर्फ साइन सेकेंडरी है, तो उस जगह पर भी प्लैनेट बहुत अच्छी तरह से फल नहीं देंगे। अगर वो डेबिलिटेटेड भी है, शत्रु राशि में है, तो कहीं ना कहीं कुछ इस टाइप की कुछ स्थिति यहाँ पर बनता हुआ मुझे नज़र आ रही है। बिकॉज दुआ तो है, मतलब आप किसी चीज़ के लिए जैसे कंटिन्यूसली आप चीख रही हो मुझे चाहिए, बट वो मिल नहीं रहा है। यहाँ पर चारों मतलब दोनों कार्ड में ही अगर आप कार्ड को गौर से देखेंगे, ये जो लेडी है चिल्ला रही है दर्द से, यहाँ पर कोई हाथ उठाकर दुआ मांग रही है। यहाँ पर भी अब इतनी सारी अगर सिचुएशन मतलब दुआ मांगी जा रही है कि ये सिचुएशन नॉर्थ नोड से एनर्जी आ रही है, ये सिचुएशन ख़त्म हो जाए, 10 ऑफ वॉन्ड्स से बोझ ख़त्म हो जाए। या फिर फाइनेंस, जहाँ पर मतलब अभी आपकी करंट सिचुएशन फाइनेंस में बहुत पॉजिटिव नहीं है, आप मूव फॉरवर्ड करना चाहते हैं, नेक्स्ट कोई अपॉर्चुनिटी देखना चाहते हैं, नेक्स्ट कोई कंपनी हो, किसी जगह पर बिजनेस वगैरह करना हो, कोई नेक्स्ट कुछ आप करना चाहते हैं। आपकी एनर्जी में मुझे नेक्स्ट आ रही है, नेक्स्ट शब्द आ रही है, नेक्स्ट मैं कुछ करना चाहती हूँ, तो कुछ इस टाइप की एनर्जी मुझे आ रही है। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक दिस इज पेज ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस एंड द वॉल कार्ड, क्वाइट इंटरेस्टिंग। एंड वॉल कार्ड अगेन साइकिल कंप्लीट करने में पहले बोले थे ना कि ट्रैवल की एनर्जी आ रही है, बट पेज ऑफ वॉन्ड्स कार्ड को अगर गौर से देखेंगे, लेडी जो है वॉन्ड्स को छोड़ दी, बहुत टाइम से पकड़ा हुआ था। एंड ये वॉन्ड्स एक मैजिक स्टिक है, यहाँ पर टेम्पटेशन भी हो सकती है, यहाँ पर इसको लेकर एंजॉय भी किया जा सकता था, बट ये जो लड़की है इसको छोड़ दिया, चलो तुम जाओ। तो मुझे कुछ व्यूअर्स के लिए यहाँ पर रिलेशनशिप में जैसे आप लेट को करेंगे, मूव ऑन करेंगे, बिकॉज इस कार्ड को अगर आप देखेंगे यहाँ पर एक ड्राई डिटैच्ड एनर्जी है। ग्रुप 2 से कुछ व्यूअर्स यहाँ पर ग्रुप 3 पर आएंगे। ये जस्टिस कार्ड उनकी एनर्जी पे स्ट्रांगली यहाँ थे। एंड यहाँ पर जजमेंट कार्ड है जो कर्मा को ही दर्शाता है। 8 ऑफ वॉन्ड्स सैटर्न एनर्जी हियर। लेट्स सी आपके लिए देखेंगे फ्यूचर के लिए क्या गाइडेंस है आफ्टर टैरो डेक से देखेंगे। ओके, आर्कएंजल माइकल क्या ब्लेसिंग्स देंगे फ्यूचर में, क्या गाइडेंस है। थैंक यू। ग्रुप नंबर 3
Thank you so much, Spirit Guide. Group number 3. Thank you. Future. Thank you. Thank you so much, Spirit Guide. This is Fool. नई शुरुआत है। ये जो फूल है, हम ट्रेडिशनल टैरो डेक में जो डॉग जहाँ पर बैठे हैं उस जगह पर फूल होता है एंड बड़ी अनसर्टेन होती है अपनी जर्नी को लेकर, क्या खाई में गिर तो नहीं जाएंगे। बट ये खाई में गिरा नहीं, ये ऑलरेडी मतलब वो नीचे आकर देख रहा है कि सच में ये खाई है या नहीं, या फिर ये लीप ऑफ फेथ के साथ ही जंप कर चुका है एंड ये देख रहा है कि ये तो खाई नहीं है, एक ग्राउंड है, स्टेबल ग्राउंड है एंड बहुत मौज मस्ती के साथ ये झूम रहा है। तो डेफिनेटली आपकी जो फ्यूचर आ रही है जहाँ पर आप स्टेबल होंगे इमोशनली, फिजिकली, स्पिरिचुअली, आप बैलेंस्ड होंगे। थैंक यू। क्वाइट इंटरेस्टिंग। ओके, वन मोर कार्ड, स्पिरिट गाइड। ओके, ग्रुप नंबर 3, मतलब जैकपॉट कार्ड आई है। 2 एसेस आपकी रीडिंग में फ्यूचर में आई है। मास्टर कार्ड में सन कार्ड आई है। एस ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। लुक, एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, दोनों ही कहा जाता है कि एक 11 कार्ड है ये। शुरुआत, नई शुरुआत, जहाँ पर इवन आपकी फाइनेंस ऐसी पॉजिटिव होगी कि आप कुछ लोगों की मदद भी कर पा रही है। जितना आपका कर्मा जो है यहाँ पर, जो अभी आप एफर्ट्स लगा रही है, आपकी इम्तहान लिया जा रही है, आपको लग रहा है कि आने वाली स्थिति में मेरी फाइनेंस यहाँ पर ठीक नहीं होंगे। 6 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, फाइनेंस भरपूर मात्रा में, अबंडेंस एंड क्वाइट इंटरेस्टिंग। आपकी रीडिंग में 2 6 2 1 6 एनर्जी, 111 एनर्जी, हो सकता है 11 6 6 आपको दिखाई दे। तो अगेन ग्रुप नंबर 3, आपकी एनर्जी, आपकी फ्यूचर एनर्जी, आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज इतनी पॉजिटिव फ्यूचर ग्रुप 1 2 पे नहीं आई थी। एंड इस कार्ड को अगर आप गौर से देखें, 6 ऑफ कप्स में एज यूजुअल हम क्या देखते हैं, 2 बच्चे कुछ जैसे बातचीत करें, 2 बच्चे, अचानक से यहाँ पर एक ग्रैंडपा या फिर कोई रिलेटिव दिखाई दे रहे हैं, दोनों भागते हुए ना बड़ी आनंद के साथ उनके पास जा रही है। हो सकता है बिकॉज आज जो मैं आपके प्रेजेंट देख रही हूँ, फ्यूचर जो होगा डेफिनेटली प्रेजेंट ही पास्ट हो जाएगा। यहाँ पर प्रेजेंट में जो आपकी सिचुएशन है विद दिस 3 ऑफ शॉर्ट्स, व्हाटएवर, ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो रही है। कुछ व्यूअर्स के लिए पास्ट इशू रिजॉल्व हो रही है। पास्ट के साथ समझौता नहीं। अगर प्रेजेंट में आपकी सिचुएशन आपके लिए, आपके साथ कोई इनजस्टिस वगैरह हो रही है, 6 ऑफ पेंटिकल्स 6 ऑफ कप्स, उस जगह पर जस्टिस आपको मिल रही है। मैं अगेन कह रही हूँ, इतना फाइनेंशियली आप स्टेबल हो रही है कि आप लोगों की मदद कर पाए, ये फाइनेंस आप डोनेट कर पाए, कुछ नीडी ज़रूरतमंद ऐसे पर्सन को आप मदद कर पाएंगे। लुक, ये कार्ड ग्रुप 2 पे आया हुआ था, ये 4 ऑफ पेंटिकल्स है, बट इस डेक में ये आफ्टर टैरो डेक है। अगर अब मैं इसको यहाँ पर कवर कर दूंगी, इट लुक्स लाइक डेथ कार्ड, है ना। एज यूजुअल ट्रेडिशनल टैरो डेक में हम देखते हैं ना, इट मीन्स दिस इज ब्लॉकेज। 4 ऑफ पेंटिकल्स का मतलब है एक ब्लॉकेज, रेजिस्टेंस, मैं शेयर नहीं कर पा रही हूँ। दैट्स वाई 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स हियर। इवन आप कुछ व्यूअर्स के लिए मुझे नज़र आ रही कि आपकी कम्युनिकेशन, आपका फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में आपको दिक्कत होता था। उस जगह पर आपके लिए जैसे थॉट चक्र स्मूथ हो रही है। इवन आई डोंट नो, जैसे आपकी पाथ पर ना कोई जैसे बड़ी सी एक ऑब्स्ट्रगल थे। एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स विद दिस एनर्जी, 6 ऑफ पेंटिकल्स, वो ऑब्स्ट्रगल हट गई। पाथ विद दिस सन एनर्जी, पाथ वो होता ना कि हम जब बहुत घने अंधकार एक टनल के बीच जाते हैं, हम बिल्कुल श्योर नहीं होते कि कभी सांप काट सकते हैं, कभी कुछ हो सकता है। बट अगर उस टनल के अंदर अगर लाइट आ जाए, आपको जाना तो पड़ेगा ही टनल के अंदर ही, क्योंकि इस डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए अगर उस जगह पर एक लाइट आ जाते हैं तो आप एकदम सतर्क हो जाएंगे कि कहाँ पैर रखना है। तो यहाँ पर आपकी जर्नी में मुझे वो दिखाई दे रही है। कुछ व्यूअर्स यहाँ पर सच में जैसे आप डोनेट वगैरह बहुत करेंगे आने वाले समय काल में। इवन इस सारी चीज़ पर आपकी कोई पूर्वज, कोई एंसेस्टर का एक कंट्रीब्यूशन हो सकता है। एक छोटी सी स्टोरी, 2 लाइन की, 2 स्टेटमेंट की, या फिर कोई कोट जीवन परिवर्तन कर देते हैं, मोटिवेशन कोट, कोई स्टोरी आपकी लाइफ परिवर्तन कर सकते हैं। एक बहुत स्पेसिफिक मैसेज है 10 to 15% के लिए। किसी की लाइफ स्टोरी
ऑटोबायोग्राफी मान लीजिए, किसी की लाइफ स्टोरी, इवन आपकी ग्रैंड पाप की पूर्वज की हो सकती है, बिकॉज यहाँ पर कुछ ह्यूज, बिकॉज 4 ऑफ पेंटिकल्स के साथ 6 ऑफ पेंटिकल्स, एक कम्प्लीटली एक टर्न ले रही है यहाँ पर एनर्जी। एंड विद दिस एस ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ वांड्स, विद दिस सन कार्ड, रोशनी ही रोशनी है, ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स है। कुछ व्यूअर्स के लिए यहाँ पर मैरिज हो रही है, बिकॉज यहाँ पर कन्यादान है, जिस तरह से कार्ड आई है जैसे कन्यादान हो रही है। एंड होते ना कि शादी के बाद एक फीमेल के लिए पर्टिकुलरली शादी के बाद उनकी पेरेंट्स आई है, भागते हुए जाते हैं, तो मुझे वो एनर्जी भी यहाँ पर वाइब्स आ रही है। यहाँ पर एक फैमिली रियूनियन भी हो सकती है, कोई लॉन्ग डिस्टेंस में थे वो घर लौटे, फैमिली रियूनियन हो सकती है विद दिस एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वांड्स। बट यस, एस ऑफ वांड्स में एक नई बिजनेस, नई एक करियर अपॉर्चुनिटी होती है आपके लिए। सच में मुझे यहाँ पर दोनों जगह पर हाथ नज़र आ रही हैं, तो माइकल की ब्लेसिंग्स है यहाँ पर आपके लिए, ऑफर प्रपोजल हो सकता है। एंड लुक, दिस इज़ लेडी बग, इट्स ऑल अबाउट अबंडेंस, इट्स ऑल अबाउट जैसे पत्ते फूल खिल रहे माय डियर। इतनी पॉजिटिव एनर्जी बाकी 2 पाल में नहीं आई है, अब जाकर चेक कर सकते हैं। लेट्स सी, इट्स अ कम्प्लीटली डिफरेंट, आपकी प्रेजेंट और फ्यूचर में इतना ह्यूज चेंज। थैंक यू। ग्रुप नंबर 3 फ्यूचर एनर्जी, ग्रुप नंबर 3 के लिए कि लाइफ में ये जो ब्लेसिंग्स यहाँ पर दिखाई दे रही है वो बहुत इजी, मतलब इजी गोइंग नहीं है, बहुत इजीली नहीं आ रही, बिकॉज ऑफ जजमेंट कार्ड हियर। तो ये डेफिनेटली, एंड लुक, आपकी एनर्जी में आप सन कार्ड की दुआ मांग रहे थे, सन आपकी लाइफ में आ जाए, एंड हियर इज द सन एनर्जी। ये कोइंसिडेंस नहीं है ग्रुप नंबर 3, दिस अ वेरी सिग्निफिकेंट मैसेज। थैंक यू। लुक, दिस इज 3rd चक्रा, आर्कएंजल सैमुअल, सन कार्ड हियर। ग्रुप नंबर 3 आपका तो थीम ही है सन एनर्जी। सन इज ऑल अबाउट विक्ट्री, सक्सेस, अबंडेंस, फर्टिलिटी। You are very innocent too, like a child. This is contract, justice, number 6 again, 666। यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्ट, कुछ साइन से जीवन बदल जाते हैं ना, कॉन्ट्रैक्ट साइन करना, वो कोई डॉक्यूमेंट्स के कागजात साइन करना। लेट्स सी, क्या बात है बस। एंड बॉटम ऑफ द डेक मैजिशियन एंड द मिरर, एंजल ऑफ लव। ग्रुप नंबर 3 आपकी फर्स्ट कार्ड कम्युनिटी आई है, नेक्स्ट द वर्ल्ड एंड कॉर्नुकोपिया। इस डेक में अगर सबसे ज़्यादा अबंडेंस से भरी हुई कोई एनर्जी इस डेक में है, सो दिस इज़ नंबर 11 कॉर्नुकोपिया, इट्स फुल ऑफ अबंडेंस। एंड अगर आपने इंट्यूटिवली इस पाल को चूज़ की है, सो डेफिनेटली ये एनर्जी आपके लिए एक्टिव होंगे। दिस इज़ द वर्ल्ड एंड नंबर 29, नंबर 11 कार्ड। मैं आपको बोल रही थी ना कि आपकी प्रेजेंट और आपकी फ्यूचर में इतनी ज़्यादा एनर्जी का शिफ्ट होना, वर्ल्ड कार्ड भी एक परिवर्तन, साइकिल चेंज होना, दूसरी साइकिल पर जाना, दूसरी चैप्टर पर जाना, एंड जहाँ पर आपके लिए सोल ट्राइब होंगे, सोल मेट होंगे, सेलिब्रेशन होगा, लाइक माइंडेड पीपल के साथ आप कम्युनिकेट करेंगे, कांटेक्ट में आएंगे, ह्यूज कांटेक्ट यहाँ पर, ह्यूज कांटेक्ट मुझे नज़र आ रही, सेलिब्रेशन, अपने आप को फिर से होता है ना कि पहचानना, अपने आप को एक्सप्लोर करना विद दिस कम्युनिटी। यहाँ पर जैसे कोई अच्छी तरह से कोई मेकअप वगैरह कर रही है, अपनी हेयर स्टाइल कोई बदल रही है, अपने ड्रेसअप करने का तरीका कोई बदल रहा है, तो ह्यूज चेंज विथ अबंडेंस। लेट्स सी, ग्रुप नंबर 3, आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। लेट्स सी, आर्कएंजल माइकल, कुछ डायरेक्ट मैसेजेस देखेंगे आर्कएंजल माइकल आपको देना चाहते हैं ग्रुप नंबर 3। थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू माइकल, थैंक यू, थैंक यू। आपकी एनर्जी में मुझे माइकल के साथ साथ सैमुअल एंड गैब्रियल की भी एनर्जी आ रही है, आई डोंट नो। एंजल्स ऑफ हीलिंग, ओ आर विथ यू, मुझे दूसरी एंजल की वाइब्स आ रही है। हियर इज आर्कएंजल राफाएल। ओके ओके, लेट्स सी, हीलिंग आ रही है आपके लाइफ में। थैंक यू। फर्स्ट मैसेज, मेक ए डिसीजन,
यहाँ पर एक फेदर है, यहाँ पर एक रेड हार्ट है। आर यू चूजिंग ए प्रायोरिटाइज योर सेल्फ और अनदर इन दिस सिचुएशन? एक्सेप्ट डिवाइन गाइडेंस पॉइंटिंग यू टूवर्ड्स योर ओन जॉय, यू डिजर्व इट। स्पिरिट गाइड आपको थोड़ी खुद पर ध्यान देने के लिए कह रहे हैं माय डियर। खुद को प्रायोरिटी दीजिए, खुद के लिए, बिकॉज आप डिजर्व करते हैं, बिकॉज आप डिवाइनली गाइडेड चाइल्ड हैं। खुद पर ध्यान दीजिए, अपनी एनर्जी को ड्रेन ना करें, किसी के द्वारा ड्रेन ना हो, ऐसे कोई चीज़ें ना देखें जो गलत हैं, ऐसे कोई चीज़ें ना करें जो एक्चुअल में आपकी ऑरा को ख़राब करे। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। लेट्स सी सेकेंड मैसेज गैब्रियल की तरफ से, योर प्रेयर्स आर बिंग आंसर। मैं आपको बोल रही थी ना, आपकी दुआ कबूल हो रही है। योर प्रेयर्स आर बिंग रिसीव्ड बाय द डिवाइन, रिसीव हुई है। कभी कभी हम छुट्टी के लिए हम लेटर दे देना कि छुट्टी ग्रांट हो जाए, तो जैसे वो मतलब वो पहुंच गई है। आंसर विल कम सून ऑल्दो परहैप्स इट फॉर्म्स यू डिडंट एक्सपेक्ट। ऐसी टाइम फ्रेम में आएंगे जहां पर आप एक्सपेक्ट नहीं करी है। एंड लुक, इनके पीछे जो एंजल फेदर दिखाई दे रही है जो मेरी थर्ड ऑप्शन में थे। ओके, एंड वाओ, recognize the sign from above. Angels are sending you message now, but you are too distracted to notice. Stay alert, open to divine guidance. जैसे आपको मैसेज दिया जा रहा है, 444 हो सकता है आपके लिए, मैसेज दिया जा रही है। गोल्ड कॉइन आपको सपने में दिखाई दे, फेदर दिखाई दे, बटरफ्लाई, पीजन, उड़ता हुआ पीजन या फिर डब। तो बट आपको कहा जा रहा है कि आप इतने डिस्ट्रैक्टेड हैं कि आप साइन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते, या फिर साइन को लेकर आप सुनते ही नहीं है। मतलब कुछ मैसेजेस भी अगर आपको दिया जा रही है तो आप बहुत ज़्यादा उसको इग्नोर करते हैं। एक चेतावनी है इस कार्ड में। मैं और एक मैसेजेस आपके लिए देखना चाहती हूँ। वन मोर, ग्रुप नंबर 3, वन मोर। It's almost over. Your current challenges will soon be resolved and you will be able to look to the future with smile. ये बात मैं आपको बोल रही थी कि आपकी पाथ पर एक बड़ी सी एक ऑब्स्ट्रगल है, एंड एक ही कार्ड आई, इट्स ऑलमोस्ट ओवर। आपके चैलेंजेस बिल्कुल ख़त्म होने जा रही है। फ्यूचर में आप सच में एक बिग स्माइल, जिस तरह से बच्चे हंस रहे हैं यहाँ पर, एंड लुक, दिस इज़ एम्ब्रेस द मैजिकल मूवमेंट एंड दिस इज़ लुक लाइक एस ऑफ पेंटिकल्स। सो थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 3। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पे। गॉड ब्लेस यू।